नहीं होता ना, मेरा माइक बंद हो जाता, मैं किवें मान लवां कि बाद में करांगे। कल भी मेरे नाल इंज होया सी, कल भी आपने कहा बाद में कीजिएगा, बाद में मेरा माइक बंद हो गया। मुकाबले में भले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी या पॉलिटिकल पार्टीज थी, जी जी, दूसरी तरफ फरीक एक ही था। जो मतलब कंट्रोवर्सी में दो फरीक होते हैं ना, तो दूसरी तरफ फरीक मुस्तकलन एक ही रहा 2019 से 2018 से ऑनवर्ड। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल या मुआशी हालात ठीक होने, मैं आपकी फरमाइश पे आपके मौजू की तरफ वापस आ गया हूं, तो अगर ये हालात ठीक होने हैं तो उस फरीक को दूसरे फरीक के साथ किसी ना किसी मुआहदे, किसी ना किसी अंडरस्टैंडिंग, वर्किंग रिलेशन पे पहुंचना है। रिजवान रज़ी साहब, खकवानी साहब को तो कुछ हालात या ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर हम इनकी बात को भी कंटिन्यू करें, आपने अपना तज़्ज़िया भी मुकम्मल करना है, तो मुझे ये बताइएगा सर, 2024 का साल हो, 2023 का हो, हम 2 साल से एक सियासी मंझधार में फंसे हुए हैं। क्या 2025 में भी पाकिस्तानी अवाम को यही पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो बर्दाश्त करना होंगे? क्योंकि बात अगर यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर हम उसी कश्ती में सवार रहेंगे जो कि तूफान के बीच फंसी हुई है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है भाई न्यूज रूम में कि माइक बंद है आज भी मेरा? जी जी सर, परफेक्ट है, प्लीज बोलिए। अच्छा, देखिए बात ये है कि एक जो है हम इस वक्त अबलागी महाज के ऊपर जो है जिसको हम कहते हैं कि चेंबर फिलॉसफी या चेंबर थ्योरी, जिसके अंदर हमें अपनी आवाज़ ही सुनाई देती है या हम वो सुनना चाहते हैं, तो हमने हर एक ने अपने अपने कौमी इशू तश्कील दिए हुए हैं। अगर हम पीछे चले जाएं तो अपना बानी पीटीआई की हुकूमत के आखिरी दिनों में क्या बातें डिस्कस हो रही थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। शेख रशीद साहब जो कि मिनिस्टर थे, उन्होंने तो आके टीवी पे भी कह दिया था बाद में, और कि जनाब वो तो हमें तो कोरोना बचा गया, अदरवाइज तो हम डिफॉल्ट कर चुके हुए थे। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद हमने आईएमएफ को डिफॉल्ट किया। आईएमएफ के साथ जब हमने जाके जो एक ऑफर होती है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट जाके पर्सनल सबमिशन करता है टू द एमडी ऑफ द आईएमएफ, वो जनाबे बानी पीटीआई ने बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर जाके की और नतीजे के अंदर एक पैकेज लेके आए। और आते ही उस पैकेज की रिवर्स करके, वायलेशन करके पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। मेरे भाई राना इसार को बहुत अच्छा लगता है। और जनाब इसके अलावा बिजली की कीमत भी कम कर दी, गैस की भी कीमत कम कर दी। आईएमएफ ने हमारे ऊपर लाइन फेर दी कि जनाब इनका हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है, वो भी काबिल एतमाद नहीं है। बेसी तो पाकिस्तान की हुई ना। और उसके बाद जो है फिर पावर्स टू बी जो हैं, जो इस मुल्क को की इंटीग्रिटी के अंदर अपनी सलामती देखते हैं, उन्होंने हाथ खींच लिया कि ठीक है भाईजान, फिर आप खुद निपटिए। और जैसे ही उन्होंने हाथ खींचा तो नतीजे के तौर पे अदम एतमाद की तहरीक आई और बानी पीटीआई जो थे वो बाहर चले गए। और वो बाहर जाने के बाद उन्होंने कहा मैं और खतरनाक हो जाऊंगा, और वो खतरनाक हो गए। फिर उसके बाद फिर पूरी वो अबलागी, अब आज का दिन था और मेरा ख्याल था कि आज 5 E's के ऊपर हम जरूर 5 E's पर डिस्कशन करेंगे। नहीं होता ना, मेरा माइक बंद हो जाता, मैं किवें मान लवां कि बाद में करांगे। कल भी मेरे नाल इंज होया सी, कल भी आपने कहा बाद में कीजिएगा, बाद में मेरा माइक बंद हो गया था। रज़ी साहब, आप हमारे रोजाना के, आप तो मेरे मेहमान भी नहीं, आपको तो हम लोग फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। मेरा मतलब यू कांट से दिस, ऐसे को फैमिली मेंबर तो चुप करा देंगे। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छा, नहीं चलिए देखिए बात, और आप क्या, आप किसी एक का भी, अगर मैं बतौर मेजबान किसी को टाइम नहीं किसी दिन दे पाऊंगी तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। जी बिल्कुल अच्छा नहीं लगना चाहिए। मतलब कि ये एक रदीफ साहब को माइक कैसे बंद हो सकते हैं? सर बस जमाना ही रदीफ साहब का है, ये दौर ही रदीफ साहब का है। माइक तो बगैर भी आवाज, माइक तो रदीफ साहब के मुखालफा में बंद होंगे। नहीं तो देख ले, फिर हमारे इस दौर में भी माइक बंद है, हमारे खिलाफ इस दौर में भी मुकदमे हैं। अच्छा देखिए बात ये है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर अब तब से अब तक मुकाबले में भले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी या पॉलिटिकल पार्टीज थी, दूसरी तरफ फरीक एक ही था। जो मतलब कंट्रोवर्सी में दो फरीक होते हैं ना, तो दूसरी तरफ फरीक मुस्तकलन एक ही रहा 2019 से 2018 से ऑनवर्ड। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल या मुआशी हालात ठीक होने, मैं आपकी फरमाइश पे आपके मौजू की तरफ वापस आ गया हूं, तो अगर ये हालात ठीक होने हैं तो उस फरीक को
दूसरे फरीक के साथ किसी ना किसी मुआहदे, किसी ना किसी अंडरस्टैंडिंग, वर्किंग रिलेशन पे पहुंचना है। ठीक है, अब वो किस कीमत पे पहुंचते हैं, वो सिर्फ लेट द टाइम डिसाइड। वो अपनी सिर्फ रिहाई मांगते हैं, अपने कारकुनों को भी साथ लेके बाहर आते हैं, या इन दोनों फरीकैन को इसी पोजीशन में रखते हैं जिस पोजीशन में वो 1 जनवरी 2025 के दिन। ठीक है।